ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन बुक से रीड करता हूँ, एनसीईआरटी की बुक से। वी शैल स्टडी सम कॉमन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड एंड गैसेस हियर। फ्लूइड क्या होते हैं? लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, लिक्विड एंड गैसेस कैन फ्लो एंड आर देयरफॉर कॉल्ड फ्लूइड। ठीक है, तो आप लिख लो, लिक्विड एंड गैसेस कैन फ्लो, लिक्विड एंड गैसेस कैन फ्लो हैंस कॉल्ड फ्लूइड। लिक्विड और गैसेस फ्लो कर सकते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? फ्लूइड कह सकते हैं। मतलब जो भी चीज फ्लो करती है वो फ्लूइड होती है। ठीक है, अच्छा, फ्लूइड तो आपकी हर जगह है, फ्लूइड इज एवरीवेयर। आपका खुद अर्थ खुद ढका हुआ है एनवेलप ऑफ एयर से ढका हुआ है, और 2/3 तो इसमें पानी है। ठीक है, तो 2/3 वाटर है, बाकी लैंड है। 2/3 अमाउंट वाटर है, मतलब वो भी वाटर और गैस दोनों को मिला के क्या बन गया? फ्लूइड। ठीक है ना, इसका वाटर इज दी नॉट ओनली नेसेसरी फॉर एग्जिस्टेंस, एवरी मैमेलियन बॉडी कॉन्स्टिट्यूट मोस्टली ऑफ वाटर। कोई सी भी बॉडी भी बनी होती है, वो भी किससे बनी होती है? वाटर से बनी होती है। ऑल द प्रोसेस ऑकरिंग इन लिविंग बींग्स इंक्लूडिंग प्लांट्स आर मीडिएटली बाय फ्लूइड। दस अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड इज इम्पॉर्टेंट। मतलब जितना भी फ्लूइड होता है वो सब, इसकी अंडरस्टैंडिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि लिविंग बींग्स हो गए, जैसे प्लांट्स हो गए हैं, है ना, प्लांट्स आर मीडिएटेड बाय फ्लूइड, मतलब ये फ्लूइड के कारण ही चलते हैं। ठीक, इसलिए हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को भी क्या है? जरूरी डिफाइन करना है। ठीक है, फ्लूइड मतलब जैसे प्लांट्स ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, या वाटर लेते हैं, इस टाइप से उनके बिना उनका गुजारा नहीं होता है। मतलब दैट्स व्हाई वी हैव टू डिस्कस अबाउट द फ्लूइड। ठीक है, ऑक्सीजन छोड़ते, कार्बन डाइऑक्साइड लेते, व्हाटएवर। हाउ आर द फ्लूइड डिफरेंट फ्रॉम सॉलिड? अब फ्लूइड जो होता है वो सॉलिड से कैसे डिफरेंस होता है? व्हाट इज द कॉमन इन लिक्विड एंड गैस? ये भी पता है तुमको? हाँ, पार्टिकल्स की साइज से। अनलाइक अ फ्लूइड हैव नो शेप ऑफ इट्स ओन। अच्छा, फ्लूइड के बारे में ये चीज़ आता है, हालांकि स्टेट ऑफ मैटर में भी मैंने बताई नहीं है, पर तुम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि फ्लूइड हैज नो डेफिनेट शेप ऑफ इट्स ओन। फ्लूइड का खुद का शेप नहीं होता है, जैसे पानी खुद का शेप नहीं है ना, उसको जिस बर्तन में मिलाते हो वो वैसा बन जाएगा उसके अमाउंट के हिसाब से, पर गैस तो पूरी जगह को ही घेर लेगी। ठीक है ना, पानी को अगर आपने मान लो किसी बाउल में डाला तो बाउल जैसा बन जाएगा, किसी ग्लास में डाला तो ग्लास जैसा बन जाएगा। पर अगर कोई चीज़ सॉलिड है, ये पेन है, डस्टर है, उसको किसी भी अंदर डालूंगा तो वो डस्टर क्या उसका शेप ले लेगा क्या? सॉलिड कभी भी किसी बर्तन का शेप नहीं लेता है। ठीक है, जबकि फ्लूइड उसका शेप ले सकता है। अच्छा, अगर आपका पानी पूरा फुल होगा तो वो पूरे बर्तन का भी शेप ले लेगा, और अगर आधा होगा तो आधा बर्तन का शेप लेगा, तो वो उसके वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा। ठीक है, सो डिफरेंस बिटवीन गैसेज एंड सॉलिड एंड लिक्विड इज द सॉलिड that for solid or liquid the changes in volume due to the change of external pressure is rather small. In other words, solid and liquids have much lower compressibility as compared to the gases. यहाँ पर एक पॉइंट दिया है कि आइडियल सॉलिड किसे कहेंगे हम? ठीक है, आइडियल सॉलिड किसे कहेंगे हम? आइडियल फ्लूइड किसे कहेंगे हम? आइडियल फ्लूइड वो होंगे, आइडियल फ्लूइड जो वो होंगे जो, इसमें 2 पॉइंट लिख लो। पहला, इनकम्प्रेसिबल होगा। ऑन अप्लाइंग प्रेशर आइडियल फ्लूइड कौन कौन से होंगे? ठीक है, ऑन अप्लाइंग प्रेशर, प्रेशर अप्लाई करने पर पहला पॉइंट ये इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑन अप्लाइंग प्रेशर दे शुड बी इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या होना चाहिए? जैसे पानी में अगर आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो तो पानी ऐसा नहीं कि पिचक जाए, मतलब हालांकि बहुत ज़्यादा प्रेशर करते तो पानी बर्फ बन जाता है ना, और उसके लिए साथ साथ टेम्परेचर भी क्या करना पड़ता है, हमें कम करना पड़ता है। ठीक है ना, बट जैसे इसका अप टू सम एक्सटेंट मतलब कि कुछ एक रेंज तक फिक्स वॉल्यूम रहे इसका। कंप्रेशन का मतलब क्या है? ये इनकम्प्रेशन है, कंप्रेशन का विपरीत। पानी कंप्रेस, पानी नहीं, जो भी फ्लूइड के अपन डिस्कस कर रहे हैं। आइडियल फ्लूइड किसको बोलेंगे?
आइडियल तो होता ही नहीं है, कोई चीज़ आइडियल होती नहीं, मैंने आपको बताया था। जो इनकम्प्रेसिबल हो, ठीक है, इनकम्प्रेसिबल मतलब उसका वॉल्यूम फिक्स हो, उसका मास फिक्स हो, ठीक है, और डेंसिटी भी क्या रहे, कांस्टेंट रहे। क्लियर है। दूसरा, ये नॉन विस्कस होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, नॉन विस्कस। नॉन विस्कस तुम समझ गए हो, अभी विस्कोसिटी पढ़ी हमने, मतलब इसका ईटा का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए। आपने पढ़ा था कि कौन ज्यादा, ईटा का वैल्यू ज्यादा होता है तो स्लो होता है कि फास्ट होता है? ईटा का वैल्यू ज्यादा था तब मूवमेंट क्या था, स्लो था। तो ईटा का वैल्यू कम हो तो मूवमेंट कैसा रहेगा, फास्ट होगा। तो आपके लिए कैसा ईटा होना चाहिए, मूवमेंट कैसा चाहिए, स्लो है तो वो तो विस्कस हो गया। मतलब अगर ईटा का वैल्यू ज्यादा है तो इसको क्या बोलेंगे अपन, विस्कस। अरे मतलब शहद है ना, तो शहद को थोड़े ना एक्सपेरिमेंट में तुम यूज करते हो, ठीक है। तो अपन कैसा यूज करते हैं, जो भी यूज करते हैं वो ईटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, या फिर वो फास्ट मूव करे, ठीक है। नॉन विस्कस होना चाहिए, जो लिक्विड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, नॉन विस्कस। वैसे तो कोई भी फ्लूइड आइडियल फ्लूइड नहीं होता है, पानी की भी कुछ ना कुछ विस्कोसिटी तो होती है, ठीक है। तो इज इट क्लियर? अच्छा, विस्कोसिटी में क्या होता है, एक लेयर दूसरी लेयर को टेंजेंशियल फोर्स लगाती है, ये भी अपन ने पढ़ लिया। ऐसे याद रखना, जैसे ये लेयर है, इस लेयर को ये वाली लेयर टेंजेंशियल फोर्स लगाएगी ना, ऊपर वाली लेयर नहीं, नीचे वाली लेयर क्या है, रोकती है। ये इसको इधर खींचेगी और ये किधर जा रही है, अगर आगे जा रही है तो, है ना। तो ये फोर्स को क्या बोलते हैं, फोर्स हमेशा कैसा लगता है इसमें, टेंजेंशियल, अलोंग दी लेयर, लेयर के अलोंग लगता है, बट टेंजेंशियल लगेगा, मतलब लेयर के साथ साथ लगेगा, पर लगेगा किधर, टेंजेंशियल, या तो इधर या इधर, किस तरफ भी लगेगा। अगर पानी को ऐसे करोगे, ऐसा ग्लास ऐसा किया है ना, तो इधर टेंजेंशियल तो लगता ही है फोर्स। मैंने आपको अभी विस्कोसिटी के बारे में बता ही दिया है, क्लियर है। हर एक लिक्विड क्या होता है, सबसे नीचे वाला जो लिक्विड होता है वो सरफेस से बंधा हुआ रहता है, वो सबसे कम स्पीड पे रहता है, फिर उसके ऊपर स्पीड धीरे 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 क्या होती है, बढ़ते जाती है। मतलब एक तरीके से इनमें दोनों में इसमें सब फ्रिक्शन है, नीचे वाली लेयर हमेशा ऊपर वाली लेयर को कुछ ना कुछ एक फोर्स से रोक रही है, पर वो फोर्स कैसा लगता है, टेंजेंशियल, ठीक है। तो ये चीज़ को याद रखना, फोर्स इसमें विस्कोसिटी में कैसा लगता है, टेंजेंशियल। ऐसा नहीं कि ऊपर से कोई फोर्स आ रहा है, नहीं, जैसे mg किधर लगता है, नीचे, वो नॉर्मल लगता है, नॉर्मल की तरफ परपेंडिकुलर फोर्स लगता है, ठीक है। चलो अब इसमें जो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं दैट इज अबाउट प्रेशर। नेक्स्ट हेडिंग डालो, प्रेशर। सबसे पहली चीज प्रेशर, इसके बारे में आपने बात की थी केमिस्ट्री में भी, ठीक है, इसके बारे में आपने बात की थी केमिस्ट्री में भी। तो व्हाट डू मीन बाय प्रेशर, प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला अगर होता है प्रेशर का, दैट इज योर परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। परपेंडिकुलर फोर्स का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये एक बॉक्स है, इसके ऊपर मैंने कैसा फोर्स लगाया, इसके ऊपर फोर्स कैसा लगाया, तिरछा, कितने एंगल से लगाया आपने, कुछ ये लेटर से 60 डिग्री है, 30 डिग्री, जो भी लेना है आपको। आ रही बात समझ में? और ये फोर्स कितने एरिया पर लग रहा है, आ रही बात समझ में? ये एरिया मतलब यहाँ पर एरिया ऑफ कांटेक्ट है, कि मतलब ये एरिया कितना एरिया पर आपने फोर्स लगाया। जैसे पिस्टन, एक पिस्टन है, उसको अगर आप ये पिस्टन को अगर आप यहाँ से इतना फोर्स लगाते हो तो एरिया कितना हो गया, ये। अगर आप इसको, इसका जो हत्था है वो ज़्यादा बड़ा कर देते हो तो मतलब आपका एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या हो गया, बढ़ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है। हालांकि अपन यहाँ पर एक पॉइंट बिंदु की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, छोटे से पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो उसका उतना एरिया होगा जिस पे भी पॉइंट पे आपने फोर्स लगाया होगा। पर ये अभी फोर्स कैसा है, क्या ये परपेंडिकुलर फोर्स है? एरिया तो तुम समझ गए कि एरिया कैसा होना चाहिए, एरिया ऑफ कांटेक्ट
होना चाहिए जिसका जिस जो आप फोर्स लगा रहे हो वो कितने संपर्क में है, एरिया कितना कांटेक्ट में है। अब जहाँ पर जो फोर्स लगा रहे हो दिस इज नॉट परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसके कंपोनेंट फिर से वही रिजॉल्व करने पड़ेंगे। कंपोनेंट रिजॉल्व करोगे तो कैसे कंपोनेंट हो गए, एक कंपोनेंट ये बनेगा, इसका क्या, एक इधर बनेगा कंपोनेंट, है ना। अगर ये 60 है तो ये कितना है 60, तो एक कंपोनेंट इधर बनेगा और एक कंपोनेंट इधर बनेगा। ये क्या बनेगा f cos 60, उधर क्या बनेगा f sin 60। पढ़ा हुआ है ये कि नहीं पढ़ा है? ये 60 तो वर्टिकल अपोजिट ये 60, और जो एक्सिस के साथ होता है वो कॉस बनाता है, उधर वाला क्या बनाता है, साइन बनाता है। तो इन दोनों में से परपेंडिकुलर कौन सा हुआ? मतलब आपने फोर्स लगाया ये था, पर लोगे कौन सा जब प्रेशर निकालोगे तो? नहीं समझे? ठीक है, इसी को थ्रस्ट बोलते हैं, जो 9th में आपको पोर्शन छूट गया था। परपेंडिकुलर फोर्स को क्या बोलते हैं? 9th में आपने तो 9th पूरा कर लिया था शायद, थ्रस्ट पढ़ा था, ठीक है। इसको बोलते हैं थ्रस्ट, है ना। तो थ्रस्ट पर यूनिट एरिया को प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। थ्रस्ट पर यूनिट एरिया को प्रेशर बोलते हैं। अच्छा, इस प्रेशर कैसी क्वांटिटी है, स्केलर की वेक्टर? इट इज स्केलर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होती, मतलब कहीं पे भी जनरली इसको टेंसर में भी लेते हैं। टेंसर क्वांटिटी ऐसी होती है जो आधी अधूरी रहती है ना। हाँ, वेक्टर तो होती नहीं है ये, पर उसका जो काम होता है थोड़ा बहुत वो एडिशन सब्सट्रैक्शन प्लस माइनस जो करते हैं वो स्केलर जैसे ही करते हैं, ठीक है। स्केलर बोल दो तुम, ठीक है। यूनिट क्या होगी प्रेशर की? यूनिट भी आपको पता है, ये तो पढ़ चुके हैं। यूनिट पास्कल, एटीएम, 760 mm ऑफ एचजी, बहुत सारी यूनिट हमने इसके पहले डिस्कस करी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको ज़्यादा तो हमें डिस्कस करने की ज़रूरत है नहीं। और क्या पॉइंट हो गया? हाँ, प्रेशर जो होता है वो एक आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी फॉलो करता है। किसी प्रॉपर्टी? आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या? अच्छा, एक और चीज, जैसे प्रेशर की क्या डायरेक्शन होती है क्या? प्रेशर की डायरेक्शन तो नहीं होती है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर। फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है? और एरिया भी आपको, एरिया भी दो टाइप का हो सकता है, स्केलर और वेक्टर। एरिया वेक्टर आप 12th में पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? एरिया वेक्टर पढ़ोगे। मतलब 12th में आपको पता चलेगा, अच्छा एरिया अभी तक अपन लेते थे, पर एक एरिया वेक्टर भी होगा जिसका डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, जैसे अगर जो भी सरफेस है, अगर ये सरफेस है तो इस सरफेस से या तो ऊपर की तरफ होगा या तो इस सरफेस से नीचे की तरफ होगा। मतलब एरिया वेक्टर सरफेस से परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर दो हो सकते हैं, या तो सरफेस के ऊपर या सरफेस के नीचे। अगर मैं ये मेरी ये सरफेस है तो इसका मेरा एरिया वेक्टर कहाँ होगा? या तो ऊपर या नीचे। अगर ये सरफेस है या तो इधर या उधर, इसके बारे में बाद में बात करोगे। तो ऐसे एरिया वेक्टर भी क्वांटिटी होती है, पर यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपको वेक्टर नहीं लेना है, एरिया का केवल मैग्नीट्यूड लेना है। तो एरिया कैसा रहेगा यहाँ पर? केवल एरिया, जो भी वैल्यू आ रही हो। अल्टीमेटली प्रेशर की डायरेक्शन भी पता चल गई आपको। पता है क्यों? क्योंकि डायरेक्शन प्रेशर की हमेशा कैसी ले रहे हो आप? किसके अकॉर्डिंग ले रहे हो? फोर्स। और फोर्स कैसा ले रहे हो? परपेंडिकुलर। मतलब परपेंडिकुलर ले रहे हो, मतलब परपेंडिकुलर इज सम डायरेक्शन। आ रही बात समझ में? और आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जो फोर्सेस लगते हैं, जैसे मान लो कि आपका बीकर है, इसके अंदर एक पार्टिकल है, इसके ऊपर एक पॉइंट पर, अच्छा प्रेशर लगता है एक पॉइंट पर। जैसे एक पॉइंट पर आपने क्या लगाया? प्रेशर। जनरली प्रेशर अपन किस पे निकालते हैं? पॉइंट पर निकालते हैं। तो इस पॉइंट पे प्रेशर लगा रहे हैं, तो इसको क्या है, हर एक मॉलिक्यूल क्या है? खींच रहा है। हर एक मॉलिक्यूल क्या है? खींच रहा है। अच्छा, ये सब इक्वल खींच रहे हैं, इसका मतलब इसमें नेट क्या है? जीरो है। मतलब ये प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी बोलते हैं आप। आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी मतलब हर एक मॉलिक्यूल इसको सारे डायरेक्शन में खींच रहे हैं। और कैसे खींच रहे हैं? नॉर्मली। कैसे खींच रहे हैं? नॉर्मली खींच रहे हैं। अच्छा, अगर नॉर्मली नहीं खींचते तो पता है क्या होता? ये पानी बहने लग जाता। ये पानी क्या होने लग जाता? आ रही बस में? पानी क्यों बहने लग जाता? क्योंकि पार्टिकल अनइक्वल खींचेंगे तो पानी क्या हो जाता? बहने। जैसे हवा, हवा क्यों चलती है पता है? किसके कारण चलती है? प्रेशर के डिफरेंस के कारण चलती है। हवा क्यों चलती है? आपने 9th में पढ़ा था। हवा क्यों चलती है? समुद्र से जो एयर होती है ना, वो टेम्परेचर के कारण प्रेशर बदलता है। एक बार दिन में
जो हवा चलती है वो कहाँ से कहाँ चलती है? समुद्र से बीच की तरफ। और रात में जो हवा चलती है वो बीच से समुद्र की तरफ चलती है। वो क्यों होता है? प्रेशर के डिफरेंस के कारण होता है, क्योंकि टेम्परेचर के साथ साथ प्रेशर भी क्या होता है? बदलता है। और हमेशा चीज़ें कहाँ से कहाँ फ्लो होती है? हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ। ये तो पता है पानी क्यों फ्लो होता है? प्रेशर डिफरेंस के कारण। आपने कभी देखा है कि दो टंकी एक जैसे और मुंह से आपने नली से फुलाया और वो नीचे चला गया? सेम लेवल पे कभी पानी नहीं जाता है। एक टंकी भरी हुई है, यहाँ से सीधे पाइप से थोड़ा सा मुंह से पानी निकालो और छोड़ो, एक बार चला तो चलने जाता है ना? क्यों? क्योंकि हाँ, नीचे का पॉइंट और ये ऊपर के पॉइंट पे प्रेशर का डिफरेंस क्या है? ज़्यादा है। ऊपर प्रेशर ज़्यादा है और नीचे प्रेशर कम है। जिस पॉइंट पे आपका वो पाइप है ना, उस हाइट पे, तो प्रेशर के डिफरेंस के कारण चीज़ों का फ्लो होता है। पानी कभी फ्लो नहीं होता पड़े पड़े जब रेस्ट में होता है तो। हरी बस में, क्योंकि उसके हर एक मॉलिक्यूल क्या है? जो फोर्स लगाते हैं, हर एक मॉलिक्यूल फोर्स क्या लगता है? परपेंडिकुलर ही बाहर की तरफ लग रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूल पे फोर्स लगता है, अच्छा फोर्स कितना लग रहा है? जैसे इस पे फोर्स लगा, फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? जैसे P इज इक्वल टू क्या होता है? F/A। तो F इज इक्वल टू कितना होगा? PA होगा। तो यहाँ पर भी फोर्स कितना लगेगा? प्रेशर इस पॉइंट पे सेम है तो कितना होगा? PA। इस पे भी कितना लगेगा? PA। इस पे भी कितना लगेगा? PA। इस पे भी कितना? PA PA PA। हर जगह फोर्स कितना लगेगा? सेम लगेगा। मतलब ये एक प्रेशर की कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं? इसको आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, चलो ये भी हो गया, थर्स्ट पर यूनिट एरिया भी हो गया। प्रेशर की यूनिट्स वगैरह देख लोगे तुम। अच्छा, प्रेशर के साथ साथ इसका साथी भाई होता है कौन सा? वॉल्यूम। अपन ने 3 साथी एक साथ देखे, 4 साथी। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, ये सब साथी है एक दूसरे के। बोले तेरी बात होगी तो मैं तो आऊँगा ही आऊँगा ना, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं, ऐसे ये होता ही है भाई। प्रेशर की बात है तो वॉल्यूम क्यों दूर रहेगा? टेम्परेचर क्यों दूर रहेगा? क्योंकि ये सब टेम्परेचर के हिसाब से तो चेंजेस होता है। तो इसकी जो अगली बात होती है जैसे वॉल्यूम, वॉल्यूम के भी कुछ कन्वर्जन है। 1 लीटर में कितना डेसीमीटर होता है, क्या होता है, ये भी मैंने लिखवा दिया था, तो इसको भी मैं बात नहीं कर रहा हूँ अभी। फिर है वेरिएशन ऑफ प्रेशर वर्टिकली विद डेप्थ, नेक्स्ट हेडिंग है। वेरिएशन ऑफ प्रेशर वर्टिकली विथ डेप्थ। वेरिएशन ऑफ प्रेशर वर्टिकली विथ डेप्थ। हेडिंग क्या है कि प्रेशर का बदलाव। प्रेशर हमेशा वर्टिकली मेजर होता है। हरी बात समझ में? प्रेशर हमेशा कैसा मेजर होता है? वर्टिकली। और कैसा वर्टिकली? मतलब स्ट्रेट होना चाहिए, मतलब हाइट के अलॉन्ग मेजर होता है। और हाइट हमेशा कैसी होना चाहिए इसमें? परपेंडिकुलर तो है, और साथ साथ क्या होना चाहिए? डाउनवर्ड की अपवर्ड? डेप्थ में होना चाहिए। मतलब आपको जो हेडिंग है वो क्या है कि हम जो प्रेशर नाप रहे हैं वो कहाँ से नाप रहे हैं? एक तो वर्टिकली नाप रहे हैं, और कहाँ पर नाप रहे हैं? डेप्थ में। और डेप्थ में कुछ हाइट बनेगी, उस हाइट को क्या बोलेंगे? H। क्लियर है? अब प्रेशर अकेला नहीं है, प्रेशर को आपको हर बार ऐसे ही देखना है कि प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? F/A। तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? PA। क्योंकि आपको F का तो सब कुछ काम करता आता है ना। जैसे फोर्स इधर जा रहा है उधर जा रहा है, तो उसको तो आप क्या करते? तो उधर जाने वाले को प्लस, इधर जाने वाले को माइनस करते थे ना। ठीक वैसे ही काम यहाँ पे भी करना है। इसके फॉर्मूले को डिराइव करना है। मान लो इसमें क्या भरा हुआ है? कुछ एक लिक्विड है, इसमें कुछ एक इमेजनरी सिलेंडर लो। क्या लो? इमेजनरी सिलेंडर, बिना रेडियस का। कुछ ज़्यादा रेडियस, कम रेडियस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑफ एनी रेडियस, रेडियस के हिसाब से नहीं, बस इसके डेरिवेशन करने के लिए ले लो। आपको बड़ा लेना है, बड़ा बना लो। ठीक है, बस प्रेशर को निकालने के लिए चीज़ यहाँ पर किया हुआ है। अच्छा, इस पे कौन कौन से फोर्स लगेंगे बताओ? इसके ऊपर एक तो mg लगेगा। अच्छा, इसके ऊपर प्रेशर क्या लगेंगे? 2 प्रेशर है। एक तो इस पॉइंट का प्रेशर है, अपने को एक्चुअली वी आर इंटरेस्टेड इन 2 पॉइंट्स, एक ये वाला और एक ये वाला। इन दोनों पॉइंट पे लेटेस्ट से प्रेशर कितना है? एक तो एटमॉस्फेयर के संपर्क में हो, एक किसके संपर्क में?
एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के संपर्क में होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, पी नॉट, जो किसके बराबर होता है 180, और नॉट पी नॉट लिखते हैं उसको, ये तो फिक्स है, पर इसको मैं अभी पी नॉट ही लिखूंगा, नहीं समझे। अच्छा, एटमॉस्फेयर के ऊपर प्रेशर लग रहा है, वो कैसा लगता है, एटमॉस्फेयर दबाव नीचे डालता है कि ऊपर, नीचे, तो मतलब आपका फोर्स किधर होगा, नीचे, तो वैल्यू कितनी होगी, पी नॉट है, नहीं समझे, क्लियर है, वैल्यू कितनी होगी, पी नॉट ए, ए मतलब एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट, जो भी रहेगा, वैल्यू बोला ना मैंने, हर बार अपन ये यूज करेंगे। ठीक है, यहां पर प्रेशर लगेगा, ये कैसा लगाएगा इसको, यहां पर फोर्स क्या लगेगा, अपथ्रस्ट फोर्स, यहां पे आपने पढ़ा था ना 9th में, कैसा फोर्स लगता है, अपथ्रस्ट, लिक्विड कैसा फोर्स लगाता है, ऊपर की तरफ एक अपथ्रस्ट फोर्स लगाता है, और वैल्यू कितनी होगी, मान लेते हैं इस पॉइंट पे प्रेशर कितना है P, तो फोर्स कितना हो जाएगा, PA, नहीं आया, फोर्स कितना हो जाएगा PA। अच्छा, इसका FBD बन जाएगा, फ्री बॉडी डायग्राम, ये कितना नीचे mg, ये कितना नीचे फोर्स PA, और ऊपर फोर्स कितना है P नॉट है, क्लियर है, तो ऊपर वाले बराबर, नीचे वाले बराबर, नीचे वाले, सॉरी क्या, PA किधर जा रहा है ऊपर, मैंने इसको गड़बड़ कर दी ना, ये PA किधर जा रहा है ऊपर, PA किधर है, अपथ्रस्ट फोर्स, और P नॉट है किधर है, नीचे वाला, P नॉट है किधर है, नीचे, उल्टा बना दिया था, ठीक है, यही है। अब बनाओ इसकी इक्वेशन, क्या बनेगी, PA इक्वल टू, प्लस हो गया ना ऊपर वाले और नीचे वाले, ऊपर वाले PA इक्वल टू mg प्लस P नॉट है, आया नहीं आया, इज दैट क्लियर। अच्छा, मास इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है क्या, डेंसिटी से, चलो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू, डेंसिटी को रो बोलते हैं, रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, आ रही बात समझ में, क्लियर है। वॉल्यूम को अपन लिखते हैं एरिया इनटू हाइट, लिख सकते हैं, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू हाइट, तो रो इज इक्वल टू मास अपॉन में एरिया इनटू हाइट, मतलब एरिया इनटू कोई सी भी एक लेंथ ले लो, यहाँ पर लेंथ कौन सी ले ली आपने, हाइट वाली, ये कभी पढ़ा है तुमने, एरिया इनटू हाइट, एरिया इनटू हाइट क्या होता है, वॉल्यूम, या फिर एरिया इनटू एनी लेंथ, कैसे, क्योंकि लेंथ इंटू लेंथ को क्या बोलते हैं अपन, वॉल्यूम, तो ये क्या बना, एरिया, एक और लेंथ कर दोगे तो क्या है, वॉल्यूम ही तो बन गया, मतलब लेंथ इंटू वॉल्यूम है, ठीक है। ये प्रेशर, इस पॉइंट का प्रेशर जो था और इसका जितना एरिया ऑफ कांटेक्ट था, वहां से फोर्स आ जाएगा, फोर्स है ना, अपथ्रस्ट फोर्स, तो मतलब m की जगह में क्या रख सकता हूं, इसको इधर बेचा रो इंटू ए इंटू एच, ठीक है, ये किसकी जगह रख सकता हूं मैं, m की जगह, तो यहां पुट करो PA इज इक्वल टू रो इंटू ए इंटू एच, और G का G प्लस P नॉट है, नहीं आया, समझ गए। अब यहाँ से A सबका कॉमन आके कट जाएगा, मैं इसको डायरेक्ट काट रहा हूँ, आप समझ गए कैसे कॉमन होके काटेगा, डायरेक्ट नहीं कटता है वैसे तो, ये क्लियर है कि बताऊँ, कॉमन लूँ और फिर काटूँ, तो यहाँ से फॉर्मूला क्या हो गया प्रेशर का, P इज इक्वल टू रो जी एच प्लस P नॉट, समझे कि नहीं समझे, ये क्या हो गया हमारा, प्रेशर आया, किस पॉइंट पे, जिस भी पॉइंट पे निकालना है आपको, यहाँ पर एच क्या है, यहाँ से यहाँ तक की क्या है, हाइट है, क्लियर है, कोई डाउट, क्या कैंसिल, समझ में नहीं आया कैसे ये कैंसिल हुआ, ए कॉमन लेके कैंसिल हो जाता है ना बेटा, इधर से भी ए और उधर से भी ए, मल्टीप्लिकेशन में कैंसिल हो जाते हैं, पर यहाँ इसको बताते हैं सही है, टाइम बचाने के लिए ना। अच्छा, ये क्या बता रहा है, प्रेशर, मतलब जो प्रेशर होता है एट अ पॉइंट P पर डेप्थ में, वो किसके बराबर होता है, जो एटमॉस्फेरिक होता है प्लस प्रेशर, वो तो होता ही होता है, उसमें क्या चीज प्लस होती है, प्लस डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड, G मतलब ग्रेविटी, और H मतलब कितना वो डेप्थ में,
एट यहाँ पर डेप्थ बनती है, एक्चुअली बोलते हैं हाइट ही है, बाकी अपन उस लेवल से नीचे जा रहे हैं इसलिए क्या बोलेंगे, डेप्थ। क्लियर है? गड्ढे में जा रहे हैं अपन नीचे, उस पर हाइट देख रहे हैं, मतलब जिस भी पॉइंट से निकालोगे ना तो ऊपर से नीचे ही आना, नहीं तो फिर क्या है वो आपको कैलकुलेशन करके नीचे से ऊपर देगा ना तो कंफ्यूजन बहुत होता है इसमें। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। इसको और भी तरीके से हम लिख सकते हैं, इसको कल और डिस्कस करेंगे आगे की क्लास में, है ना। इस इक्वेशन से आगे और भी चीज़ें होती है। हाँ।